क्या नीतीश कुमार नए साल पर नया गठबंधन बनाने की तैयारी में है? क्या भाजपा को भारी पड़ने वाला है नीतीश पर भरोसा करना? क्या बिहार में एनडीए की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी? बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव है, जहां एक तरफ तेजस्वी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए भी बिहार में जीत को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में है। लेकिन इन सारी बातों के बीच सबसे बड़ी पॉलिटिक्स नीतीश कुमार को लेकर बनी हुई है। नीतीश कुमार जो महागठबंधन से चुनाव लड़े, लेकिन इस बीच इतना इधर उधर हुए कि हर बार लगा कि अब तो चाचा पाला नहीं बदलेंगे। कस्में तक खाएं कि बीच में दाएं बाएं हो गए, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फिर से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से सियासी चाल से चल सकते हैं। हम पलटी मारना नहीं कहेंगे, क्योंकि हर पार्टी में कई नेताओं की ऐसी रीत रही है। हाँ, एक बात अच्छी जरूर नजर आती है कि नीतीश कुमार हर बार अपनी कुर्सी बचा ले जाते हैं और विरोधी कितना भी विरोध कर ले, लेकिन नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री मान ही लेते हैं। अब बात उन राजनीतिक संकेतों की करते हैं जिनके बाद ये सारी बातें पाला बदलने की तरफ इशारा करती हुई नजर आती हैं। नीतीश कुमार के भाजपा से नाराज होने का अनुमान लगाया जा रहा है, और वो इसलिए कि वे मीडिया से अब मुखातिब नहीं हो रहे। जब जब नीतीश कुमार चुप होते हैं, बिहार में कोई सियासी खेल हो जाता है। अनुमान का दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए तो उन्होंने दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से मुलाकात की, लेकिन भाजपा नेताओं से मिलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ऐसा तब हुआ जब नीतीश कुमार के सहयोग से ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। उन्होंने हफ्ते 10 दिन पहले अमित शाह द्वारा बुलाई गई बैठक में शिरकत करने से भी परहेज कर दिया था, जबकि एनडीए सरकार में नीतीश कुमार की तरह ही भूमिका निभाने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए थे। नाराजगी के अनुमान का तीसरा कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा जेडीयू को सीटें देने से इनकार का भी बताया जा रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में चुनाव लड़ने की बात कही थी। और चौथा कारण हाल ही में बिहार में भाजपा का एक कार्यक्रम, जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं ने खुले मंच से ऐलान किया कि इन विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। लेकिन बाद में भाजपा और पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया कि नहीं, चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अब जहां नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तो दूसरी तरफ पूरे मामले पर आरजेडी नजर गड़ाए हुए है। फरवरी 2024 में आरजेडी की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि नीतीश कुमार की पार्टी में टूट हो जाए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं। लेकिन फिलहाल नीतीश के भाजपा से अनबन की खबरें आने लगी हैं, तो आरजेडी को फिर से उनके साथ आ जाने की आस बढ़ गई है। फिलहाल की सुगबुगाहट देखें तो उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ महीने बाद कुछ नया हो सकता है। सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हैं। अगर वे एनडीए से अलग होते हैं और इंडिया ब्लॉक में नहीं जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इंडिया ब्लॉक उन्हें बाहर भीतर से समर्थन देकर सरकार में बना रहेगा। नीतीश का जाना एनडीए को न सिर्फ बिहार में बल्कि केंद्र में भाजपा के लिए भी खतरे की घंटी साबित हो सकता है। ये भी संभव है कि नीतीश के ऐसा कदम उठाने पर उनकी पार्टी जेडीयू में भी फूट हो जाए। इसकी आशंका इसलिए कि इन दिनों संजय झा और ललन सिंह भाजपा के ज्यादा करीब दिखाई दे रहे हैं। अगर नीतीश की सहमति के बगैर ऐसा होता है, तो जेडीयू के लिए खतरे की घंटी होगी। एक संभावना ये भी दिखती है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करके चुनाव में जाने का रास्ता चुन सकते हैं। वे पहले ही मिड टर्म पोल की बात कर चुके हैं। फिलहाल बिहार में अभी सियासी कश्मकश जिस तरीके से दिख रही है, उसमें कई तरीके के उलटफेर की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इधर एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि आरजेडी के दर्जन भर से अधिक नेता एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार हैं और संपर्क में हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का दावा है कि तेजस्वी की पार्टी के दर्जन भर नेता उनके संपर्क में हैं। ऐसे में देखना होगा कि अगर नीतीश कुमार नया दांव चलते हैं, तो भाजपा का प्लान बी क्या होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।